विवादों और सुर्खियों में रहने वाले एमएलए डोडा महराज मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपने देखा ही है कि सोशल मीडिया पर डीसी डोडा के खिलाफ उन्होंने किस तरह से एक लाइव आकर जो भी उन्होंने कहा, जो बयानबाजी उन्होंने की, जिसको लेकर सिख कम्युनिटी रजौरी और इसके अलावा दीगर इलाकों की सिख कम्युनिटी है वो काफी गुस्से में है, नाराज है और ये मांग की जा रही है कि डीसी के साथ जो बदसलूकी की गई है एमएलए महराज मलिक द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे साथ सिख कम्युनिटी रजौरी मौजूद हैं और उनके साथ साथ आप देखें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रजौरी डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रधान, उनके अलावा दीगर जो यहाँ पे ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले शुरुआत करेंगे निर्माण सिंह साहब से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से डीसी डोडा के खिलाफ एक लाइव आकर एमएलए महराज मलिक ने जो चीजें कही, क्यों आप लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? महराज मलिक डीसी डोडा हमेशा ही जब भी बात करते हैं उनको बात करने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने वोट इसलिए दिए कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में हुकूमत कर रही थी, आम आदमी पार्टी पंजाब में हुकूमत कर रही थी, आम आदमी पार्टी के रहनुमा जो हैं वो बहुत अच्छे थे जिन्होंने दिल्ली में हुकूमत की, इसलिए लोगों ने उन्हें वोट दिए। लेकिन उसके बावजूद ही महराज मलिक ने ऑनरेबल डीसी डोडा जनाब सरदार साहब के खिलाफ जो उन्होंने बदतमीजी की, जो उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता हूँ, हम उनकी मजम्मत करते हैं और खास करके गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ पर्चा लगाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए कि ये खाली डीसी डोडा के खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई बल्कि ये पूरी सिख कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो सिख कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सिख कम्युनिटी रोडों में आएगी। और आज तक आपने देखा है कि हमने हिंदू मुस्लिम सिख सब भाईचारा कायम रखा। हमने गुरुद्वारों के अंदर हर मजहब की ताजीब की, हर मजहब के लोग जो हैं हमारे गुरुद्वारों में आते हैं, हमारे लंगरों में आते हैं, हमारे साथ भाईचारा है। लेकिन डीसी डोडा ने ऐसा जो इस्तेमाल किया, ऐसे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो हम अपने मुंह से हम नहीं कह सकते, हम इनकी मजम्मत करते हैं। और दोबारा मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि इससे कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ पर्चा लगाया जाए ताकि इसको आगे से इब्रत हासिल हो सके। इतना में काफ़ी है। अर्जिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लाइव आकर महराज मलिक ने डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ जो भी बयानबाजी की, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उन्हें इन शब्दों के इस्तेमाल करने चाहिए थे जिस तरह से उन्होंने किए? ये तो मैं आपको यही बताता चाहता हूँ कि ये वैसे भी सुर्खियों में रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, मगर इनको तमीज़ ही नहीं बात करने की है। एमएलए बन गए हैं मगर इनको बात करने की तमीज़ नहीं है कि छोटी उम्र में एमएलए बने, देखा कुछ है नहीं, मगर उन्होंने ये किया। हमारे हरविंदर सिंह जी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, डीसी आईएएस ऑफिसर हैं डीसी डोडा के, उनके साथ जो लफ्ज़ उन्होंने निकाले हैं मुंह से, मैं कहता हूँ हमें शर्म आनी है। हम बोलेंगे नहीं मुंह से, क्यों? वो बदतमीज है। एमएलए हमारा जो डोडा का है बदतमीज एमएलए है। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। और उसके बाद जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी, हमारे सीएम जो थे अरविंद केजरीवाल जी, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने काम किए। और आज भी पंजाब जो है सरकार है आम आदमी पार्टी की है। और ये कहाँ से लाया इन्होंने? जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही सीट है इनकी आम आदमी पार्टी की, और ये बदतमीज एमएलए लाया इन्होंने। और मैं इस पे मैं नहीं कहता, मैं हमारी सिख कम्युनिटी जितनी भी है पूरे जम्मू कश्मीर की, हम इनके ऊपर विरोध करते हैं, इनके ऊपर ये कहते हैं कि इनकी कुर्सी जल्द से जल्द छीनी जाए। और मैं ये कहता हूं कि ये जो बयान है, अगर कुछ सीखना है हमारे रजौरी के एमएलए इफ्तिकार साहब से सीखना है, क्योंकि छोटी उम्र में एमएलए वो भी बने हैं, मगर वो जिसके से बात करते हैं, आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं, आईपीएस ऑफिसर से बात करते हैं, और छोटे छोटे मुलाजिम जो है जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, ऑफिसर के पास जाते हैं, इज्जत से बोलते हैं, घर बुलाते हैं, इज्जत से बोलते हैं। ये तो बदतमीजी करता है। हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल बदतमीजी करता है, पुलिस के साथ बदतमीजी करता है। ये कौन सा एमएलए है ये? हम इस पे विरोध करते हैं। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से इसके जल्द से जल्द इससे कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ यहाँ पे एक और भाई साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और इसके बाद भी आप अपने बयान लगातार जारी रखे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से एमएलए डोडा की तरफ से डीसी डोडा के खिलाफ जो बयानबाजी की गई? मैं जो इस बात पे यही कहूँगा कि जो हम डोडा के एमएलए महराज मलिक हैं, मैं उनको हम अमूमन
मीडिया में देखता रहता हूँ, लेकिन वो हमेशा ही कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। मुझे यूँ लगता है कि जो उन्होंने पार्टी चूज़ की वो जो भी है, लेकिन मुझे दुख लगता है कि जो आदमी काम नहीं कर सकता है वही ज़्यादा शोर करता है। और अगर उनको अपने काम से अगर वो काम कर सकते तो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, मुझे ये बताएं कि उन्होंने उसमें क्या किया है। ये तो लगता है कि ये खाली अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो ऐसे हॉनेस्ट और ऐसे होनहार ऑफिसर्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे आके बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि पंजाब में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है जिसमें कि इतने लोगों का नुकसान हुआ, जहाँ की लोगों की कितनी बड़ी खेती चली गई है, लेकिन वहाँ पे डट कर लोगों ने उसका साथ दिया डिजास्टर मैनेजमेंट को करने में। लेकिन वहाँ की भी मैं बोलूँगा ये जो पार्टी है इनकी आम आदमी पार्टी, ये मुझे टोटल फेलियर लगती है। ये कोई अच्छी पार्टी नहीं है। अगर ये अच्छी पार्टी होती तो महराज मलिक जी ऐसा ना करते। अब क्या किस तरह की कार्रवाई? साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको राज करने का इतना शौक है तो ऐसे एमएलए मत बनाइए। ऐसे एमएलए की हमें जरूरत नहीं है जो हमारी कम्युनिटी को टारगेट करे। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे इस जम्मू कश्मीर में इतना कुछ होने के बावजूद हमारे बीच में इतना हम सेकुलर रहे हैं, हमने कभी किसी ऐसी बात को नहीं उठाया है। लेकिन हमें अफसोस है कि हम मिnority कम्युनिटी में है यहाँ, तो महराज मलिक जी हमें साथ लेके चलते हैं। अगर कोई कमी पेशी है तो वो आराम से बता भी सकते हैं, लेकिन हमें दुख है कि उन्होंने ऐसा किया। मैं कहता हूँ कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आप देखें कि सिख कम्युनिटी रजौरी गुस्से में है और यही कहा जा रहा है कि एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि डीसी डोडा जो है वो कंटिन्यूसली बड़े अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस बीच में जिस तरह के शब्दों का चयन एमएलए डोडा ने किया है डीसी डोडा के खिलाफ, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग माइनॉरिटी में हैं और उन्हें हम लोगों का सहारा बनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ये लोग बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है गवर्नमेंट उनके खिलाफ करेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सिख कम्युनिटी जो है हर जगह पर एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ हो चुकी है और उनके खिलाफ ये कह रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ सड़कों पर भी उतर के प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से मैं अंकित केसर।